दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 14 यानी कि भाग 14 दिमाग का सही प्रयोग। अगर यह दिमाग के लिए दी गई राय आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हम कहें दिमाग ही नहीं कोई भी वस्तु संसार की, उसका अगर हम सही से प्रयोग करना सीख जाएं तो वह हमारे पास लंबे समय तक बनी रहती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, परंतु इसमें यह सुविधा नहीं है कि हम इसे रिबूट कर सकें, इसकी हार्ड डिस्क बदल सकें। यानी कि हम दिमाग को खाली नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अच्छी बातों की मात्रा बढ़ाकर ही सकारात्मकता के अनुपात को इसमें बढ़ा सकते हैं। एक बाल्टी में अगर काला पेंट भरा हो और उसमें कहा जाए कि इसे सफ़ेद पेंट में बदल दीजिए, एक तरीका है काला पेंट फेंक दिया जाए, साफ बाल्टी की जाए और सफ़ेद पेंट भर दिया जाए, मगर दिमाग के लिए यह संभव नहीं है। तब दूसरा तरीका है, इसमें सफ़ेद पेंट मिलाते जाइए। पहले कुछ समय तक हो सकता है कोई फर्क नज़र ना आए, परंतु लगातार मिलाते रहने पर एक समय ऐसा आएगा काला पेंट सफ़ेद पेंट की तरफ तब्दील होने लगेगा, यानी कि सफ़ेद पेंट का अनुपात बढ़ने लगेगा और एक समय बाद सारा पेंट सफ़ेद पेंट में बदल जाएगा। इसी तरह से हो सकता है अब तक हमारा वायका नकारात्मक सोच वाले लोगों से हुआ हो, परंतु अब नकारात्मक को छोड़कर सकारात्मक लोगों का साथ अपनाइए। एक समय बाद आप देखेंगे आपके दिमाग में भी सकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी और आप सकारात्मक सोचने लगेंगे। अब दिमाग का झुकाव होता कैसे है? जब आप कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तब पहले आपके दिमाग में गुस्सा फिर नहीं करूंगा आता है। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो दिमाग से बिना सोचे या सोच समझकर किया गया फैसला दिमाग में दोहराता जरूर है और दिमाग के लिए यह एक सुझाव का काम करता है। अब यहाँ हमारा दिमाग जिस तरफ हमारा दबाव होता है उसी तरफ झुक जाता है। फिर इन्हीं शब्दों के कारण हमारी सोच विकसित हो जाती है, जो हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मक सुझाव ही दें। जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज बढ़ती है, अभ्यास भी बढ़ जाता है, अनुभव भी बढ़ जाता है, हमारा दिमाग विश्वास करने लगता है। कहावत है, एक मयान में दो तलवार एक साथ कभी नहीं रह सकती हैं। अब हमारे दिमाग में भ्रम रहता है या विश्वास, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। हमारे दिमाग को सही की तरफ झुकाने के लिए एक ही चीज है, वह है कार्यशीलता, यानी दिमाग को बिजी रखना। कार्यशील बिजी दिमाग में अपने आप समाधान आने लगते हैं। सीखने की तैयारी का मतलब है अपने दिमाग को खुला रखना। उदाहरण के तौर पर गिलास खाली हो ताकि उसमें कुछ डाला जा सके। पहले से ही दूषित या गिलास भरा होने का मतलब है कि हम अपनी मान्यताओं के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं, यानी कि हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं। हम कुछ जानते भी नहीं हैं और किसी की मानते भी नहीं हैं।
जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे ही सबसे ज्यादा सीखने की और जानने की जरूरत होती है। एक मूर्ख ही कह सकता है कि उसे सब ज्ञात है, जबकि एक ज्ञानी इंटेलिजेंट जानता है कि उसके ज्ञान से परे कई गुना अधिक ज्ञान इस संसार में भरा पड़ा है। इसीलिए ज्ञानी इंटेलिजेंट लोग विनम्रता के साथ कहते हैं वे सबसे बड़े अज्ञानी हैं और सब जगह से कुछ ना कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है समझ का प्याला पूरी तरह लबालब होने लगा है, वे इसे नीचे वालों में बांट देते हैं, यानी जिसको ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे ज्ञान दे देते हैं। और ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। अगर आप अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ज्ञान जितना बांटा जा सके उतना बांटना चाहिए ताकि उसमें दिन प्रतिदिन निखार आ सके। और यह एक ऐसी मीठी गोली होती है, जितना हम इसको चूसते हैं उतनी ही इसमें मिठास आने लगती है। तो यही ज्ञानी लोगों की पहचान होती है कि जैसे ही उनके पास ज्ञान अधिक होता है तो वो बांटना शुरू कर देते हैं और फिर से खाली होकर सीखने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि किसी से राय लेकर फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सीखने के लिए जरूरी होता है सुनना, देखना, महसूस करना, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाना। जब तक हम दिलो दिमाग से तैयार नहीं होंगे तब तक हमारा दिमाग किसी बात को ना तो सुनता है, न देखता है, न महसूस ही करता है, इसलिए न समझ पाता है न सीख ही पाता है। अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो यह अनुभव नहीं, बस एक घटना मात्र है जो जीवन में घटी तो सही, परंतु हमने उसे महत्व नहीं दिया। कई लोगों को हमने देखा है एक 4th क्लास की जॉब पकड़ी और उसमें ही पूरा जीवन निकाल दिया। ना तो कुछ सिखाया जा सका और ना ही उन्होंने कुछ सीखना चाहा। जिस घटना से हमें हानि या दर्द पहुंचता है उससे हम सीख जरूर सकते हैं, क्योंकि हम दोबारा उसी दर्द या हानि को झेलना नहीं चाहते। इसी को अनुभव कहा जाता है। जहां हमें गलत रास्ते पर जाने पर एक दीवार लग जाए, यानी कि एक रोक लग जाए, हम दोबारा उस रास्ते पर ना जा सकें, यही चीज अनुभव कहलाती है। अपने अनुभवों से सीखने के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसीलिए हमेशा अनुभवों का सहारा लेकर ही इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि अगर जो चीज गलत पहले हो चुकी आपके साथ, जिस काम में, जिस रास्ते पर असफलता मिल चुकी है, उस रास्ते पर दोबारा ना जाया जाए, यही सोच इंसान का अनुभव कहलाता है। तो अगर आप भी अपने दिमाग से ठीक तरह से काम करना चाहते हैं, इसका सही से प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसे बिजी रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, तभी यह सही से काम कर पाता है और सकारात्मकता की दिशा पकड़ पाता है। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।